हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। ह्यूमन के रिप्रोडक्शन सिस्टम में पिछले लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस के बारे में हमने स्टडी किया। उसके बाद सेकेंडरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें फर्स्ट जो ऑर्गन था स्क्रोटम, उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बास डेफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। बास डेफरेंस के बाद सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, पेनिस, ये सारे जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो आज की हमारी जो हेडिंग है वो नेक्स्ट जो है वो कौन सी है? बास डेफरेंस, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये पार्ट है, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो सेकेंड पार्ट जो है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बास डेफरेंस। अब वास डेफरेंस क्या होता है? वास डेफरेंस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वास डेफरेंस। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो टेस्टिस में बनने वाले स्पर्म्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। टेस्टिस में जो स्पर्म बनेंगे वो एपिडिडायमिस में आते हैं, टेस्टिस के ऊपर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर में, और एपिडिडायमिस से बास डेफरेंस में होकर सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर जाकर ये फ्री हो जाते हैं, यहाँ पर इनको छोड़ दिया जाता है। तो बास डेफरेंस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो सेमाइनल वेसिकल तक स्पर्म को पहुंचाने में हेल्प करती है। सेकंड, वास डेफरेंस जो है ये यूरेटर के साथ, जो यूरेटर वाला पार्ट है ये हमको दिखाई दे रहा है, यूरिनरी ब्लेडर है, इसमें आई, सेमाइनल वेसिकल में आई। इसके बाद ये जो यूरेटर है, जो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था, जो यूरिन को लेकर जाती है, जो ट्यूब, उसे बोला जाता है यूरेटर। तो वास डेफरेंस जो है यूरेटर के साथ अटैच हो जाती है। जब यूरेटर के साथ ही अटैच होगी और एक कॉमन वेसल बनाती है, यूरेटर और वास डेफरेंस दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और एक कॉमन वेसल का, कॉमन ट्यूब का फॉर्मेशन इनके द्वारा किया जाता है। और इसी कारण से स्पर्म और यूरिन जो है उन दोनों को एक कॉमन पाथ से, एक कॉमन ट्यूब से मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद जो ये बास डेफरेंस है ये वन पेयर होती है। ये हमने इस तरह का व्यू देखा है, एक बास डेफरेंस इस साइड है, दूसरी बास डेफरेंस अदर साइड होगी। तो वन पेयर बास डेफरेंस मेल के अंदर पाई जाती है। हर टेस्टिस से, दो टेस्टिस है, एक टेस्टिस से एक बास डेफरेंस स्पर्म को लेकर जाएगी, दूसरी टेस्टिस से दूसरी बास डेफरेंस स्पर्म को लेकर जाती है, सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर इन्हें फ्री करेगी। तो इस बास डेफरेंस स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना है। वास डेफरेंस में सबसे फर्स्ट पॉइंट है द स्पर्म्स टेक द हेल्प ऑफ वास डेफरेंस टू रीच द सेमाइनल वेसिकल। द sperms take the help of vas deferens to reach the seminal vesicle. To reach the seminal वेसिकल, यानी स्पर्म सेमाइनल वेसिकल तक पहुंचने के लिए वास डेफरेंस की हेल्प लेते हैं। वास डेफरेंस के द्वारा स्पर्म को सेमाइनल वेसिकल तक पहुंचाया जाता है। टेस्टिस में स्पर्म बने, टेस्टिस से एपिडिडायमिस में आए, एपिडिडायमिस से वास डेफरेंस से होकर ये कहाँ पर पहुंचेंगे? सेमाइनल वेसिकल के अंदर ये पहुंचते हैं। सेकेंड पॉइंट, वास डेफरेंस इज ए डक्ट लाइक स्ट्रक्चर। वास डेफरेंस is a duct-like structure। दिखाई दे रही है हमें, एक duct-like structure है, tube-like structure है, which together with ureter
which together with ureter, जो किसके साथ जुड़ जाती है, यूरेटर के साथ ये अटैच होगी, यूरेटर के साथ जुड़ेगी, फॉर्म्स ए कॉमन वेसल, फॉर्म्स ए कॉमन वेसल, फॉर्म्स ए कॉमन वेसल। वास डेफरेंस यूरेटर के साथ जॉइंट होती है, जॉइंट होकर एक कॉमन वेसल का इनके द्वारा फॉर्मेशन किया जाता है, कॉमन वेसल का इनके द्वारा फॉर्मेशन किया जाएगा। एंड हेंस स्पर्म्स एंड यूरिन, एंड हेंस स्पर्म्स एंड यूरिन, स्पर्म्स एंड यूरिन both flow through a common route, both flow through a common route, common route। स्पर्म भी एक कॉमन रूट से निकल रहे हैं सीमेन में मिलकर, यूरिन भी एक कॉमन रूट से निकल रहा है। उसका रीजन क्या है, जो वास डेफरेंस से ऊपर गई, यूरिनरी जो ब्लेडर है उससे रिलेटेड जो यूरेटर है उसके साथ अटैच हो जाती है। अब स्पर्म भी उसी अटैचमेंट से निकलेंगे, यूरिन भी उसी अटैचमेंट से निकलेगा, इसलिए स्पर्म और यूरिन जो है वो एक कॉमन रूट से बाहर निकलते हैं। उस कॉमन रूट को हम बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, यूरिनोजेनाइटल कैनाल। जो कॉमन रूट जिससे स्पर्म और यूरिन दोनों बाहर निकलते हैं, सीमेन और यूरिन दोनों बाहर निकलते हैं, उस कॉमन रूट को यूरिनोजेनाइटल कैनाल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा, ए पेयर ऑफ दिस डक्ट्स फाउंड इन बॉडी, कितनी पाई जाती है, 1 पेयर मिलेगी। ए पेयर ऑफ these ducts found in body, मेल की बॉडी में 1 पेयर मिलती है। साइड व्यू है इस तरह का, ये कमो यहाँ दिखाई दे रही है, इसके जस्ट पीछे की तरफ कौन सी होगी, दूसरी पेयर वास डेफरेंस प्रेजेंट होती है। ए पेयर ऑफ these ducts is found in the body, one duct carries from, इसी में आगे कंटिन्यू हम लिखे, one duct carry sperm from, one duct carry sperm from each of the testes, each of the testes, 2 टेस्टिस है ना, तो हर टेस्टिस से एक वास डेफरेंस कैरी करती है, स्पर्म को लेकर जाती है। एंड अलॉन्ग विद द सेमिनल वेसिकल्स, and along with the seminal vesicle, and along with the seminal vesicle joins with the left and right ejaculatory duct, seminal vesicles join with the, joins with the left and right ejaculatory duct, left and right ejaculatory duct। यानी इस लाइन का सिंपल मीनिंग ये है, ए पेयर ऑफ दिस डक्ट फाउंड इन बॉडी, वास डेफरेंस 1 पेयर है हमारी बॉडी में, 1 डक्ट कैरी स्पर्म फ्रॉम ईच ऑफ द टेस्टिस, एक डक्ट एक टेस्टिस से स्पर्म को ले जाती है, दूसरी डक्ट दूसरी टेस्टिस से स्पर्म को ले जाती है। किसके साथ जाकर जुड़ती है, सेमाइनल वेसिकल, इस पार्ट में आकर ये अटैच होगी, और सेमाइनल वेसिकल में ये राइट और लेफ्ट इजेकुलेटरी डक्ट से जुड़ जाती है। अभी राइट और लेफ्ट इजेकुलेटरी डक्ट क्या है, ये जो सेमाइनल वेसिकल है इसके अंदर जो स्पर्म आए, इनमें सेमाइनल वेसिकल अपने कुछ सिक्रेशन डालता है, उसके बाद सीमेन का फॉर्मेशन होगा,
वो सीमेन किस में आता है, एजेकुलेटरी डक्ट में। अब जो सेमाइनल वेसिकल है, राइट वाला जो सेमाइनल वेसिकल है वो राइट एजेकुलेटरी डक्ट में डालेगा, लेफ्ट वाला जो सेमाइनल वेसिकल है वो लेफ्ट एजेकुलेटरी डक्ट में डालेगा। तो बास डेफरेंस इसमें आके आगे जो कंटिन्यू होगी इस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होकर जो कंटिन्यू होगी वो किसके अंदर कंटिन्यू होती है, एजेकुलेटरी डक्ट के अंदर। यानी इस ट्यूब को हम इसके अंदर दिखाएं, हम सेमाइनल वेसिकल में आ गई, इसके बाद आगे जो ये यूरिनरी जो ब्लैडर है उसके पीछे की तरफ से यहाँ पर कनेक्ट होती है। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट होगी। दोनों साइड की वास डेफरेंस लेफ्ट और राइट एजेकुलेटरी डक्ट के साथ जॉइंट हो जाती है और इनके जॉइंट लेफ्ट और राइट एजेकुलेटरी डक्ट से जॉइंट हो जाएगी और इसमें फिर जो सेमाइनल वेसिकल है उसके सिक्रेशन को इसके अंदर डाल दिया जाता है। स्पर्म और सेमाइनल वेसिकल के सिक्रेशन को डाल दिया जाएगा। तो इस सेमाइनल वेसिकल में जाकर लेफ्ट और राइट एजेकुलेटरी डक्ट से जॉइंट होगी। एजेकुलेटरी डक्ट का मीनिंग है ऐसी डक्ट जिससे स्पर्म और जो सेमाइनल वेसिकल है उसके सिक्रेशन को कहाँ पर पहुँचाया जाएगा, यूरेथ्रा के अंदर पहुँचाया जाएगा। उस डक्ट को हम एजेकुलेटरी डक्ट कहते हैं। तो लेफ्ट वाली वास डेफरेंस लेफ्ट वाले एजेकुलेटरी डक्ट से, राइट वाली वास डेफरेंस राइट वाली एजेकुलेटरी डक्ट से जॉइंट हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर थी, इस स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी किया है, वास डेफरेंस। नेक्स्ट जो है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर सेमाइनल वेसिकल, थर्ड जो है इसमें सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल क्या है? द वास डेफरेंस ओपन इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर। वास डेफरेंस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होती है, उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को सेमाइनल वेसिकल कहते हैं। इस पाउच के अंदर स्पर्म को इजेकुलेशन से पहले कुछ समय तक स्टोर किया जाता है। इजेकुलेशन का मतलब होता है स्पर्म को बाहर निकालना। तो स्पर्म को बाहर निकालने से पहले इस सेमाइनल वेसिकल में स्पर्म को कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। इसी सेमाइनल वेसिकल में एक फ्लूइड रिलीज होता है और वो जो फ्लूइड है वो स्पर्म के साथ मिलता है जिससे सीमेन के फॉर्मेशन में हेल्प होती है। इसमें स्पर्म आए, स्पर्म में इसके फ्लूइड को मिलाया गया जिससे किसका फॉर्मेशन होगा, सीमेन का फॉर्मेशन होगा। और ये जो फ्लूइड है ये स्पर्म को नरिशमेंट देता है और उनकी मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम सेमाइनल वेसिकल कहते हैं। पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें वास डेफरेंस खुल रही है, स्पर्म इसमें आएंगे, इजेकुलेशन से पहले कुछ टाइम तक इसमें स्टोर किया जाता है। इसके बाद इसमें जो सेमाइनल वेसिकल है उसके सिक्रेशन इसमें मिलाए जाते हैं जिससे सीमेन बनेगा। जो सिक्रेशन मिलाए जा रहे हैं वो स्पर्म को नरिशमेंट देते हैं, उनकी मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। ये काम सेमाइनल वेसिकल के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। तो सेमाइनल वेसिकल के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें सेमाइनल वेसिकल में द वास डेफरेंस ओपन्स अप, द वास डेफरेंस opens up in a pouch like structure, in a pouch like structure, pouch like structure called seminal vesicle, called सेमाइनल वेसिकल। वास डेफरेंस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में खुल रही है, उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को सेमाइनल वेसिकल कहते हैं। दिस पाउच इज यूज्ड फॉर द स्टोरेज, दिस पाउच इज यूज्ड फॉर द स्टोरेज, this pouch is used for the storage of sperms before ejaculation, of sperms before
इजेकुलेशन, यानी स्पर्म को इजेकुलेट करने से पहले, स्पर्म को निकालने से पहले इस पाउच में स्पर्म को स्टोर करके रखा जाता है। द सेमाइनल वेसिकल प्रोड्यूसेस ए फ्लूइड, द सेमाइनल वेसिकल प्रोड्यूसेस ए फ्लूइड, सेमाइनल वेसिकल से फ्लूइड का प्रोडक्शन करता है, which helps in the formation of semen, which help in the formation of semen, सीमेन के फॉर्मेशन के अंदर ये जो फ्लूइड है ये प्रोड्यूस कर रहा है, इसके द्वारा सीमेन के फॉर्मेशन में हेल्प की जाती है। इसका सिक्रेशन, स्पर्म, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन सब आपस में मिलकर सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं। दिस फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड, नेक्स्ट इसका पॉइंट है, दिस फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड स्विमिंग मूवमेंट and nourishment, swimming movement and nourishment of sperm। ये जो फ्लूइड है ये स्पर्म को स्विमिंग मूवमेंट प्रोवाइड करता है और उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम भी इस फ्लूइड के द्वारा, सेमाइनल वेसिकल के फ्लूइड के द्वारा किया जाता है। तो थर्ड जो पार्ट हमने पढ़ा है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सेमाइनल वेसिकल, सिंपल इसके पॉइंट, द वास डेफरेंस ओपन्स अप इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेमाइनल वेसिकल। वास डेफरेंस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है जिसे हम सेमाइनल वेसिकल कहते हैं। वास डेफरेंस है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में खुल रही है, सेमाइनल वेसिकल कहलाता है। दिस पाउच इज यूज्ड फॉर स्टोरेज फॉर स्पर्म बिफोर एजुकेशन। स्पर्म को निकालने से पहले कुछ समय तक यहाँ स्पर्म को स्टोर किया जाता है। द सेमाइनल वेसिकल प्रोड्यूसेस फ्लूइड व्हिच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीमेन। सेमाइनल वेसिकल से फ्लूइड का सिक्रेशन होता है जो सीमेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दिस फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड स्विमिंग मूवमेंट एंड नरिशमेंट ऑफ स्पर्म। ये जो फ्लूइड है स्पर्म को स्विमिंग मूवमेंट प्रोवाइड करता है, तैरने की कैपेसिटी, मूवमेंट की कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा और स्पर्म को नरिशमेंट भी इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। स्पर्म को नरिशमेंट देने का काम भी इस फ्लूइड के द्वारा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसके अंदर हमारा फोर्थ प्रोस्टेट ग्लैंड। फोर्थ कौन सी ग्लैंड है? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? पहला तो इसका वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर है। प्रोस्टेट ग्लैंड है वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर की एक ग्लैंड होती है जो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड के समान काम करती है। इसके द्वारा कुछ सिक्रेशन किए जाते हैं और वो सिक्रेशन जो है एक फ्लूइड सिक्रेट करती है जो सीमेन को बनाने में हेल्प करता है। वो फ्लूइड सीमेन का एक पार्ट होता है और ये जो फ्लूइड है, इनका जो फ्लूइड है वो स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। स्पर्म को मूव करने में इस फ्लूइड के द्वारा हेल्प प्रोवाइड की जाती है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, फ्लूइड सीक्रेट करेगी जो सीमेन को बनाने में हेल्प करता है। इनका फ्लूइड स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर। इट इज ए वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर। किस तरह की स्ट्रक्चर है ये? वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर होती है which acts as an exocrine gland, which acts as an exocrine gland,
वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर है और किसके समान काम करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के समान ये काम करेगी। इट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट ए फ्लूइड, सेकेंड पॉइंट इसका, इट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट ए फ्लूइड, इसके द्वारा एक फ्लूइड का प्रोडक्शन और सिक्रेशन किया जाता है, विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ सीमेन, विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ सीमेन। यानी इसका जो फ्लूइड है वो सीमेन का क्या बनाता है, पार्ट। सीमेन एक्चुअली है क्या, स्पर्म, सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड, ये सब मिलकर सीमेन का फॉर्मेशन करेंगे। दिस फ्लूइड हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग मोशन टू द स्पर्म। अब ये जो फ्लूइड है, दिस फ्लूइड इसके द्वारा सीक्रेट होने वाला जो फ्लूइड है, दिस फ्लूइड हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग मोशन, हेल्प्स इन providing motion to the sperm, यानी स्पर्म को मोशन देने में, स्पर्म्स के मूवमेंट में प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड है वो हेल्प करता है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर थी सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड, वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम करती है, एक फ्लूइड का सिक्रेशन करेगी जो सीमेन का पार्ट होता है, और ये जो फ्लूइड है ये स्पर्म को मूवमेंट प्रोवाइड करने में, मोशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, इसके अंदर हमारा सेकेंडरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर नेक्स्ट पार्ट है हमारा यूरेथ्रा, फिफ्थ पार्ट है इसका। अब यूरेथ्रा के बारे में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर भी पढ़ा था। यूरेथ्रा एक्चुअल में एक मस्कुलर डक्ट है, मसल से बनी हुई डक्ट होती है जो यूरिनरी ब्लेडर से स्टार्ट होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा है, जो यूरिनरी ब्लेडर जो है उससे ये स्टार्ट होगी। यूरेटर जो होता है वो आता है हमारा किडनी से नीचे यूरिनरी ब्लेडर में जुड़ा, यूरिनरी ब्लेडर से एक डक्ट निकली थी जिसे हमने यूरेथ्रा नाम दिया था। और यूरेथ्रा किससे स्टार्ट हो रही है, यूरिनरी ब्लेडर, जहाँ यूरिन को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वहाँ से स्टार्ट होगी और इजेकुलेटरी डक्ट से जुड़ जाती है। यूरेथ्रा इजेकुलेटरी डक्ट के साथ अटैच होगी। इन दोनों के अटैच होने से यूरिनोजेनाइटल कैनाल बनती है। यूरेथ्रा इजेकुलेटरी डक्ट दोनों अटैच होगी, यूरिनोजेनाइटल कैनाल बनेगी, और इस यूरिनोजेनाइटल कैनाल के थ्रू यूरिन को, स्पर्म को, और जो सिक्रेशन थे ग्लैंड्स के जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन को बाहर निकाला जाता है, वहाँ से ये बाहर आते हैं। ये डक्ट जो है कहाँ पर फिर स्टार्ट होगी, ये पेनिस के अंदर जाएगी, पेनिस के अंदर वाले पार्ट के अंदर ये अटैच हो जाती है, पेनिस के अंदर ये चले जाती है। द डक्ट पासेस थ्रू द पेनिस एंड ओपन्स आउटसाइड, और बाहर की तरफ ये यूरिनोजेनाइटल कैनाल से ओपन हो जाएगी। तो सिंपल सा यूरेथ्रा जो है, यहाँ से जो डक्ट पूरी स्टार्ट हुई है ये यूरेथ्रा डक्ट है, ये यूरेथ्रा वाला पार्ट है। इसमें इजेकुलेटरी डक्ट भी अटैच हो जाती है, इसलिए सीमेन के लिए और स्पर्म के लिए, दोनों के लिए पासेज का ये काम करती है। यूरेथ्रा क्या है, इट इज ए मस्कुलर डक्ट, इट इज ए मस्कुलर डक्ट which begins from the urinary bladder, which begins from the urinary bladder, which begins from the
यूरिनरी ब्लैडर, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ से ये यूरेथ्रा वाली डक्ट जो है वो क्या होती है, स्टार्ट होती है। यूरिनरी ब्लैडर से ये स्टार्ट होगी एंड जॉइन विद द एजेकुलेटरी डक्ट एंड जॉइन विद द ejaculatory duct, join with the ejaculatory duct to form urinogenital canal, यानी यूरेथ्रा और एजिकुलेटरी डक्ट दोनों के आपस में मिलने से यूरिनोजेनाइटल कैनाल बनती है। ये जो कैनाल है ये ऊपर की तरफ यूरेथ्रा अटैच हो गई, तो ये जो कैनाल जो बनेगी इस कैनाल को, ये वाली जो कैनाल हमें दिखाई दे रही है, इस कैनाल को हम कौन सी कैनाल बोलते हैं, यूरिनोजेनाइटल कैनाल। और यूरेथ्रा एक्चुअली बेसिकली यहाँ पर ये दोनों एक साथ अटैच हो जाती है, तो इसके बाद जो पूरी कैनाल बनेगी इस कैनाल को यूरिनोजेनाइटल कैनाल के नाम से जाना जाता है। तो यूरेथ्रा की एक्चुअल पोजीशन इसमें क्या होगी, इसको हम क्लियर देखें। ये यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा यहाँ पर निकलेगी, यूरेथ्रा और एजिकुलेटरी डक्ट यहाँ पर एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, ये अटैच हो गए, यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। ये वाला जो पार्ट है यूरेथ्रा है, इसके बाद जो ये कैनाल बन रही है, ये जो कैनाल है जो नीचे की ओर आ रही है, इस कैनाल को हम यूरिनोजेनाइटल कैनाल कहेंगे। यानी ऐसी कैनाल है जिसमें यूरेथ्रा भी अटैच है, एजिकुलेटरी डक्ट भी अटैच है, यहाँ पर इनका अटैचमेंट हो जाता है। इसके बाद जो कैनाल बनती है उस कैनाल को यूरिनोजेनाइटल कैनाल कहा जाता है। तो ये यूरिनोजेनाइटल कैनाल होगी। इसके बाद थ्रू दिस डक्ट यूरिन थ्रू दिस डक्ट थ्रू दिस डक्ट यूरिन एंड सीमेन दोनों इस डक्ट में से निकलते हैं। जो कैनाल बनी है ना, यूरिनोजेनाइटल कैनाल जो बनी है, इससे यूरिन भी इसी से निकलेगा, सीमेन भी इसी से क्या होता है, बाहर आता है। थोड़ी देर यूरिन एंड सीमेन कम्स आउट। तो दोनों के लिए ये एक पासेज का काम करती है। यूरिनोजेनाइटल कैनाल दोनों के लिए एक पासेज का, एक मार्ग का, एक रास्ते का काम करेगी। दिस डक्ट पासेज थ्रू द पेनिस, ये जो डक्ट है, दिस डक्ट पासेज थ्रू द पेनिस, ये डक्ट है, यहाँ पर ये बन गई डक्ट। ये डक्ट फिर किसके अंदर आती है, पेनिस के अंदर आती है। पेनिस के अंदर ये एंटर कर जाएगी, पासेज थ्रू द पेनिस एंड ओपन्स आउटसाइड एंड ओपन्स आउटसाइड। ये आ गई डक्ट और बाहर की तरफ क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है थ्रू यूरिनोजेनाइटल ओपन्स आउटसाइड। यानी ये जो डक्ट है यूरिन और सीमेन कम्स को बाहर लाने में काम करती है। डक्ट पेनिस से के थ्रू पास होती है, पेनिस में आएगी और बाहर की तरफ ये ओपन हो जाती है और फिर इसके द्वारा यूरिन का और सीमेन का सिक्रेशन इस डक्ट के द्वारा किया जाता है। तो ये नेक्स्ट पार्ट हमने यूरेथ्रा पढ़ा है। दिस इज ए मस्कुलर डक्ट विच बिगेन्स फ्रॉम द, कहाँ से स्टार्ट होती है, यूरिनरी ब्लैडर से, फिर एजिकुलेटरी डक्ट के साथ जुड़ जाती है। इन दोनों के जुड़ने से यूरिनोजेनाइटल कैनाल बनती है। इस डक्ट से या यूरिनोजेनाइटल कैनाल से यूरिन और सीमेन दोनों बाहर आते हैं और ये जो डक्ट है पेनिस के थ्रू होकर बाहर की तरफ ओपन होती है और बाहर की ओर यूरिन को और सीमेन को बाहर निकालने में ये हेल्प करती है। तो यहाँ पर ये जो फिफ्थ हमारा पार्ट है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, वो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है।
इसके बाद लास्ट हमारा एक पार्ट है पेनिस। उस पेनिस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे कि जो पेनिस स्ट्रक्चर है किस तरह की स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा जो पेनिस के बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। पहले पेनिस की स्टडी करेंगे हम, उसके बाद फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम स्टार्ट करेंगे। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। बास डेफरेंस कौन सी स्ट्रक्चर है? द स्पर्म टेक द हेल्प ऑफ बास डेफरेंस टू रीच द सेमाइनल वेसिकल। यहाँ जो स्पर्म बने टेस्टिस से एपिडिडायमिस में आए, एपिडिडायमिस से बास डेफरेंस से होकर सेमाइनल वेसिकल में जाते हैं। इसमें सेमाइनल वेसिकल में जाने में बास डेफरेंस की हेल्प लेते हैं स्पर्म। बास डेफरेंस इज ए डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, हमें दिख रही है डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, विच टुगेदर विद यूरेटर फॉर्म से कॉमन वेसल। यूरेटर के साथ ये अटैच हो जाती है और एक कॉमन वेसल बनाती है, इसलिए स्पर्म और यूरिन दोनों एक कॉमन रूट से बाहर निकलते हैं। ये जो कॉमन रूट है इसी से स्पर्म बाहर निकलेगा, इसी से क्या बाहर निकलेगा? यूरिन बाहर निकलेगा। नेक्स्ट, ए पेयर ऑफ दीज डक्ट्स फाउंड इन बॉडी। जो बास डेफरेंस है उनका एक पेयर मिलेगा, इस तरह का व्यू है, एक यहाँ है, सेकंड इसके इधर इस साइड होगा, एक पेयर पाया जाता है। वन डक्ट कैरी स्पर्म फ्रॉम ईच ऑफ द टेस्टिज। दो टेस्टिज है, दोनों टेस्टिज से जो स्पर्म को कैरी एक एक जो बास डेफरेंस है उनके द्वारा किया जाएगा। एंड अलोंग विद सेमाइनल वेसिकल, और किसके साथ जाकर जुड़ जाती है? सेमाइनल वेसिकल के साथ। सेमाइनल वेसिकल में भी लेफ्ट वाली बास डेफरेंस लेफ्ट इजैकुलेटरी डक्ट से जुड़ेगी, राइट वाली बास डेफरेंस राइट इजैकुलेटरी डक्ट से जुड़ेगी। यहाँ आएगी, यहाँ पर आकर ये जैसे लेफ्ट वाली है तो सेमाइनल वेसिकल जो लेफ्ट वाला है उसकी इजैकुलेटरी डक्ट से जुड़ गई। राइट वाली बास डेफरेंस राइट वाले सेमाइनल वेसिकल में जो इजैकुलेटरी डक्ट होगी उसके साथ वो अटैच हो जाती है। नेक्स्ट सेमाइनल वेसिकल, द बास डेफरेंस ओपन्स अप इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेमाइनल वेसिकल। बास डेफरेंस जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है उसे हम सेमाइनल वेसिकल कहते हैं। दिस पाउच इज यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ स्पर्म बिफोर एजुकुलेशन। स्पर्म को बाहर निकालने से पहले इस पाउच में स्पर्म को कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। द सेमाइनल वेसिकल प्रोड्यूस ए फ्लूइड विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीमेन। सेमाइनल वेसिकल एक फ्लूइड का भी प्रोडक्शन करता है जो सीमेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और दिस फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड स्विमिंग मूवमेंट एंड नरिशमेंट ऑफ स्पर्म। ये जो फ्लूइड है ये स्पर्म को स्विमिंग मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है और स्पर्म को नरिशमेंट भी इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमें दिख रही है वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर होती है, विच एक्ट्स एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के समान ये काम करती है। इट प्रोड्यूस एंड सिक्रेट ए फ्लूइड विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ सीमेन। इसके द्वारा भी फ्लूइड का सिक्रेशन होगा जो सीमेन को बनाता है। दिस फ्लूइड हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग मोशन टू द स्पर्म। और इनका जो फ्लूइड है ये स्पर्म को मोशन गति देने में, मूवमेंट देने में, उन्हें एक्टिव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है यूरेथ्रा, इट इज ए मस्कुलर डक्ट विच बिगिंस फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से ये डक्ट स्टार्ट होती है, यूरेथ्रा मस्कुलर डक्ट होती है। एंड जॉइन विद द इजैकुलेटरी डक्ट, यहीं पर ये किसके साथ जुड़ जाएगी? इजैकुलेटरी डक्ट के साथ अटैच हो जाएगी। इस जगह पर, इस पार्ट पर जो यूरेथ्रा है वो इजैकुलेटरी डक्ट के साथ अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है। इन दोनों के मिलने से यूरिनोजेनाइटल कैनाल बनती है। ये जो बनी है अब ये कौन सी कैनाल है? यूरिनोजेनाइटल कैनाल का फॉर्मेशन हो गया इसके अंदर। थ्रू दिस डक्ट यूरिन एंड सीमेन कम्स आउट। और ये जो यूरिनोजेनाइटल कैनाल है, थ्रू दिस डक्ट या कैनाल भी हम बोल सकते हैं इसको, इस डक्ट के थ्रू यूरिन और सीमेन दोनों बाहर आते हैं। दिस डक्ट पासेस थ्रू द पेनिस। पेनिस के अंदर पासेस थ्रू होती है यूरिनोजेनाइटल कैनाल और ओपन्स आउटसाइड, बाहर की साइड ये जो यूरिनोजेनाइटल एपरेचर होता है उसके द्वारा बाहर की साइड ये ओपन हो जाती है। तो अभी हमने जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें यूरेथ्रा तक हमने कंप्लीट किया था। अब लास्ट जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है पेनिस। तो नेक्स्ट लास्ट हमें किस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है? पेनिस स्ट्रक्चर के बारे में हमें स्टडी करना है। इससे पहले
सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर हम स्क्रोटम को पढ़ चुके हैं, सेकंड वास डेफरेंस, थर्ड सेमाइनल वेसिकल, फोर्थ प्रोस्टेट ग्लैंड, फिफ्थ यूरेथ्रा और 6 नंबर का जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पेनिस, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो पेनिस जो है एक सिलेंड्रिकल ऑर्गन होता है, सिलेंड्रिकल शेप का एक ऑर्गन है जो प्यूबिक रीजन में प्रेजेंट होता है। ये जो कमर से नीचे वाला जो हमारा हिस्सा है, वेस्ट से नीचे, वो प्यूबिक रीजन है, वहाँ पर ये पेनिस ऑर्गन प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा। स्क्रोटम से ये स्क्रोटम जो होता है एनवलप टेस्टिज का, उससे ये अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। इरेक्टाइल का मतलब होता है जिसके अंदर अपने आकार को बढ़ाने की कैपेसिटी पाई जाती है। कॉपुलेटरी का मतलब है जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर काम आता है। तो इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। नॉर्मल कंडीशन में स्मॉल रहता है, फ्लैसिड कंडीशन में रहता है, साइज इसका छोटा रहेगा नॉर्मल कंडीशन के अंदर, और केवल यूरिनेशन के अंदर ये यूज में आता है। लेकिन जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो पेनिस जो है उसका साइज बड़ा हो जाता है, ये इरेक्ट हो जाता है, और फिर उस कंडीशन में यह सीमेन के साथ स्पर्म की, फीमेल का जो जेनाइटल ऑर्गन है उसके अंदर डिलीवरी करता है। तो इस ऑर्गन को हमें अब स्टडी करना है। पेनिस में सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इट इज ए सिलेंड्रिकल ऑर्गन। इट इज ए सिलेंड्रिकल ऑर्गन। सिलेंड्रिकल ऑर्गन, सिलेंड्रिकल ऑर्गन होता है ये located in the pubic region, located in the pubic region, pubic region में ये प्रेजेंट होगा। जो वेस्ट से नीचे वाला हिस्सा है उसको प्यूबिक रीजन बोलते हैं, उस रीजन में होगा सिलेंड्रिकल, ये एक ऑर्गन होगा। इट हैंग्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द स्क्रोटम। इट हैंग्स फ्रॉम द मिडिल ऑफ द स्क्रोटम। जो स्क्रोटम एनवलप है, टेस्टिज पर जो स्क्रोटम एनवलप पाया जा रहा है उसके मिडिल पार्ट से यह जो पेनिस है ये स्ट्रक्चर हैंग होता है, उससे लटका हुआ पाया जाता है। इट हैंग्स फ्रॉम द मिडिल ऑफ द स्क्रोटम। स्क्रोटम के बारे में हम पहले पढ़ चुके, टेस्टिज का एनवलप है, उसके मिडिल भाग से लटका हुआ होगा, उस जगह पर ये अटैच होगा, जुड़ा हुआ पाया जाता है। It is an erectile copulatory organ. It is an erectile copulatory organ. इरेक्टाइल वर्ड का मीनिंग है इसके अंदर साइज बड़ा करने की कैपेसिटी होती है। कॉपुलेटरी वर्ड का मीनिंग है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में काम आता है, इसलिए इसको इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। फोर्थ इसका पॉइंट, इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन, सामान्य जब अवस्था है, नॉर्मल जब कंडीशन है, इट रिमेन्स स्मॉल, इट रिमेन्स स्मॉल। इसका साइज क्या होता है, छोटा रहता है, एंड फ्लैशिड, छोटा और संकुचित अवस्था में ये पाया जाता है। इट रिमेन स्मॉल एंड फ्लैशिड, फ्लैशिड कंडीशन में ये मिलेगा। और किस तरह का होता है, ये छोटे साइज का, ये जनरल कंडीशन के अंदर पाया जाता है। फिर इस टाइम पर जब ये छोटा है, फ्लैशिड स्टेज में ये पाया जा रहा है, इस समय पर इट यूज्ड फॉर यूरिनेशन, इसका यूज यूरिनेशन के अंदर किया जाता है। छोटे साइज में फ्लैसिड कंडीशन में जब ये पाया जा रहा है, उस कंडीशन में इसका यूज यूरिन के एक्सक्रीशन के लिए किया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में छोटा हुआ, छोटे आकार का, संकुचित अवस्था में फ्लैसिड कंडीशन में रहता है, और यूरिनेशन में ये यूज में आता है। ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, नेक्स्ट इसका पॉइंट, ड्यूरिंग द sexual intercourse,
सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होगा, दिस ऑर्गन बिकम्स इरेक्टाइल, दिस ऑर्गन बिकम्स इरेक्टाइल। इरेक्टाइल का मतलब होता है इसका साइज बड़ा हो जाता है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो इस ऑर्गन का साइज बड़ा हो जाएगा, ये अपने साइज को बढ़ा लेता है। एंड इज यूज्ड टू डिलीवर, एंड इज यूज्ड टू, एंड इज यूज्ड टू डिलीवर सीमेन। सीमेन में क्या होता है, स्पर्म, मेल जो गैमेट्स है वो स्पर्म्स इनटू द फीमेल, इनटू द फीमेल जेनिटल ऑर्गन, फीमेल जेनिटल ऑर्गन। यानी जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उस दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होगा, ये जो है अपना साइज बढ़ा लेगा, इरेक्टाइल हो जाता है और सीमेन को या स्पर्म्स को फीमेल जेनिटल ऑर्गन के अंदर डिलीवर करने के काम में इसको लिया जाता है। तो ये लास्ट पार्ट है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा था हमने टेस्टिस के बारे में, उसके अंदर पढ़ा है। उसके बाद सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कितने पार्ट है, 6 पार्ट्स के अंदर उनको डिवाइड किया है। फर्स्ट स्क्रोटम, वास डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, लास्ट पार्ट पेनिस होता है। इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ जिससे यहाँ पर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ कंप्लीट होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। पेनिस क्या है, इट इज ए सिलेंड्रिकल ऑर्गन, सिलेंडर के शेप का ऑर्गन है। इस तरह का ये ऑर्गन होता है, आगे वाला भाग इसका थोड़ा चौड़ा होगा, सिलेंड्रिकल शेप का ये ऑर्गन होता है। लोकेटेड इन द प्यूबिक रीजन, किस रीजन में प्रेजेंट है, प्यूबिक वाला जो पार्ट है उसके अंदर ये प्रेजेंट है। इट हैंग्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द स्क्रोटम, किससे लटका रहता है, जो टेस्टिज का एनवलप है, ये टेस्टिज है, टेस्टिज पर पाया जाने वाला एनवलप स्क्रोटम है और स्क्रोटम के मिडिल पार्ट से ये जो है ये क्या रहेगा, लटका हुआ पाया जाएगा। इस तरह से लटका हुआ रहता है। इट इज एन इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन, इरेक्टाइल वर्ड का मतलब होता है जो अपना साइज बढ़ा सकता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन का मीनिंग है जो कॉपुलेशन के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स में काम आता है, इसलिए इसको बोला है इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन, इसे बोला जाता है। इन नॉर्मल कंडीशन इट रिमेन्स स्मॉल एंड फ्लैसिड, नॉर्मल कंडीशन में इसका साइज छोटा होगा, फ्लैसिड कंडीशन में ये होगा, संकुचित अवस्था में ये होगा। और इस समय पर ये केवल किसके काम में आता है, यूरिनेशन, यूरिन को बाहर निकालने में ये काम में आता है, क्योंकि इसी में से जो है यूरेथ्रा या यूरिनोजेनिटल कैनाल जो है इसी में इस तरह से पाई जा रही है, तो इसके मीडियम से ये यूरिन को बाहर निकालने में उपयोग में आता है, यूज में आता है। ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रोसेस होगी, सेक्सुअल एक्टिविटी जब होती है, दिस ऑर्गन बिकम्स इरेक्टाइल, इस ऑर्गन का साइज बढ़ जाता है, ये ऑर्गन इरेक्ट हो जाता है एंड इज यूज्ड टू डिलीवर सीमेन इनटू द फीमेल जेनिटल ऑर्गन, और उसके बाद इसका यूज सीमेन को या स्पर्म को फीमेल जेनिटल ऑर्गन के अंदर ट्रांसफर करने में किया जाता है। तो यहाँ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।